हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आज का दिन भी आपके लिए प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में हम कल के मार्केट 25 अप्रैल ट्यूसडे के मार्केट की प्रिपरेशन करेंगे। हम ये देखेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी में कहाँ पर हम कल एंट्री कर सकते हैं, कहाँ पर हम एग्जिट कर सकते हैं, क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल हैं, कैसे हमें लॉजिकली अप्रोच करना चाहिए मार्केट को। तो ये सारी बातें हम डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रोजाना की तरह जो हमारी प्रोसेस होती है दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड या सेंटीमेंट रीड करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है या जो सेंटीमेंट है वो हमें ये बता सकता है कि कल हमारी मार्केट कहाँ खुलने वाली है। वो गैप अप हो सकती है, वो गैप डाउन भी हो सकती है, वो फ्लैट भी ओपन हो सकती है। बट ओपन होने के बाद ऑब्वियस हमारा मार्केट 3:30 बजे तक खुला रहता है, और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल मार्केट हम 3:30 बजे तक ट्रेड नहीं कर सकते। 3:30 बजे तक अगर हमें लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबली ट्रेड करना है तो हमें लेवल्स पता होने चाहिए, ताकि हम उनके ऊपर डिपेंड होके 3:30 बजे तक अपनी ट्रेडिंग को लॉजिकल बना सके। तो सेकेंड हाफ में इसलिए हम लेवल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आइए पहले ग्लोबल मार्केट का मूड जानते हैं और फिर आगे प्रोसीड करते हैं। तो ग्लोबल मार्केट का मूड देख लेते हैं। तो फ्राइडे की अगर हम बात करें तो जो डाउ जोन्स है वो फ्लैट नोट पे बंद हुई है। जो डाउ है 22 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। नेस्डेक 13 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। तो पिछला पूरा हफ्ता एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ग्लोबल मार्केट के लिए या हमारी मार्केट के लिए भी अगर आप देखोगे कंसोलिडेशन का था, क्योंकि 2-3 हफ्ते से काफी अच्छी रैली या बाउंस बैक आ रहा था। तो लास्ट हफ्ते मार्केट्स ने रेस्ट किया है। अगर हम यूरोपियन मार्केट की बात करें वो अभी ओपन होंगी, तो यूरोपियन मार्केट का मूड भी अब आज फ्लैट है। अगर आप देखोगे तो FTSE -4 पॉइंट है, जस्ट फ्लैट है। CAC भी फ्लैट है। तो ऑलमोस्ट सारी मार्केट फ्लैट है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि लास्ट वीक ग्लोबल मार्केट फ्लैट नोट पे क्लोज हुई है। आज अगर यूरोपियन मार्केट को हम कंसीडर करते हैं तो भी हल्की फुल्की नेगेटिव से लेकर फ्लैट ट्रेड हो रही है। अब यूएस के फ्यूचर्स की बात करें तो वो भी फ्लैट ट्रेड हो रहे हैं, हल्के नेगेटिव हो रहे हैं, हल्के नेगेटिव से फ्लैट कह सकते हैं। तो डाउ जोन्स अराउंड 50 पॉइंट्स नेगेटिव है, नेस्डैक 8 पॉइंट नेगेटिव है। तो ओवरऑल सिनेरियो एक फ्लैटिश काइंड है, हल्का फुल्का नेगेटिव कह सकते हो, फ्लैटिश कह सकते हो। ओवरऑल ये कह सकते हो कि इतनी बड़ी रैली के बाद एक कंसोलिडेशन या रेस्ट कर रही है मार्केट। ठीक है, अब हमारे मार्केट पे आते हैं। तो आज हम काफी स्ट्रांग बंद होके गए। निफ्टी 120 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुई है। बैंक निफ्टी 517 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है। तो अब ग्लोबल मार्केट फ्लैट दिख रहे हैं, हल्के नेगेटिव दिख रहे हैं, बट हम बड़े स्ट्रांग क्लोज हुए हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल हम एक गैप अप ओपनिंग ले सकते हैं। अगर रात को यूएस मार्केट खुलती है और कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज नहीं आती है तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एक गैप अप ओपनिंग की हम कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम क्यों स्ट्रांगली रन हुए आज? हम एक तो टेक्निकली स्ट्रांग थे। अगर लास्ट वीडियो में भी आपने देखा था तो मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ था, और निफ्टी के चार्ट में हमने सिर्फ यही डिस्कशन किया था कि निफ्टी जो है 13 EMA को गेन करने के बाद उसमें रैली आई थी, और जो अभी हाल फिलहाल में हल्का फुल्का करेक्शन आया है 13 EMA पे पहुंच चुकी है। मेक और ब्रेक का लेवल है, अगर इसको ब्रेक करती है तो फर्दर करेक्ट हो सकती है। और जिस तरह से कंसोलिडेशन कर रही है बाउंस बैक के चांसेस बहुत हायर है। तो हम टेक्निकली बाय थे, और आज एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको दिख रही है। इस स्ट्रॉन्ग कैंडल को बनाने में ICICI बैंक के रिजल्ट ने बहुत हेल्प की है, क्योंकि ICICI बैंक के रिजल्ट काफी पॉजिटिव थे, जिसने बैंक निफ्टी के मूड को काफी पॉजिटिव रखा था, और बैंक निफ्टी ने रैली लाने में हेल्प की थी। रिलायंस के रिजल्ट भी अच्छे थे। ठीक है, तो 17,750 के क्रूशियल लेवल के नीचे बंद हुई है, बट काफी स्ट्रांगली बंद हुई है। अगर इसको सस्टेन करती है तो अब की बार हम 18,000 देखने के लिए रेडी है। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी आपको यही दिखेगा। बैंक निफ्टी के अगर हम लास्ट चार्ट की बात करें, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, हमने ये डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी एक बुलिश फ्लैग जैसी फॉर्मेशन बना रही है अच्छी खासी रैली के बाद। और बुलिश फ्लैग एक कंटिन्यूएशन प्राइस एक्शन का पैटर्न होता है, जो ये बताता है कि जो बुल है, जो इस रैली को लेकर आया वो रेस्ट कर रहा है। और आज आप ये कह सकते हो कि बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट दे चुकी है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी भी बाउंस बैक करने के लिए रेडी थी, और अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट 43,000 तक के लेवल हम बैंक निफ्टी से देख सकते हैं, क्योंकि बैंक्स काफी अच्छे रिजल्ट पोस्ट कर रहे हैं। अभी कोटक, एक्सिस और SBI के आने बाकी है, बट जो ICICI बैंक ने फ्लो सेटअप किया है उससे ये उम्मीद की जा सकती है कि इन बैंक्स के रिजल्ट भी अच्छे आने चाहिए। ठीक है,
तो काफ़ी स्ट्रांग हमारी मार्केट्स बंद हुई है। काफ़ी बैंक निफ्टी ने तो सबसे अच्छी बात ये की कि 42,500 के इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोजिंग हुई है। निफ्टी फिर भी 17,750 के नीचे बंद हुई है। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रही है टोटली 42,500 के बड़े इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करके बंद हुई है। सस्टेन करती है तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। और लास्ट वीडियो में मैंने कहा था अगर बैंक्स के रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, सब कुछ बढ़िया रहता है, तो मैक्सिमम चांस है हम ऑल टाइम हाई भी टच कर सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। बैंक निफ्टी में, निफ्टी का नहीं बट बैंक निफ्टी टच कर सकती है, क्योंकि जो आईटी सेक्टर्स हैं उनके रिजल्ट थोड़े डिसअपॉइंटिंग आए। जो निफ्टी है वो बाकी सेक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, बट हाँ बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करनी चाहिए मार्केट को। अगर बाकी बैंक्स भी अच्छे रिजल्ट पोस्ट करते हैं तो होपफुली हम ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक बार एनालिसिस थी। अगर हम फाइनेंशियल निफ्टी की ओवरऑल एनालिसिस देखें, वो भी बहुत स्ट्रांग थी। 17,750 के लेवल पे पिछले 5 सेशन से 6 सेशन से कंसोलिडेशन कर रही थी, जो क्लियर कट इंडिकेशन था चलना चाहिए। 19,000 के क्रूशियल लेवल पे बंद हुई है। अगर इसको ब्रेक करती है और सस्टेन करती है तो बैंक निफ्टी से पहले तो ये अपना ऑल टाइम हाई लगा सकती है। 19,500 का ऑल टाइम हाई है, 19,000 ऑलमोस्ट आ चुकी है। तो अभी बजाज फाइनेंस के रिजल्ट आने वाले हैं, आई थिंक परसों आने वाले, जो काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। अगर वो भी रिजल्ट बहुत अच्छे आए, बजाज फिनसर्व के रिजल्ट अच्छे आते हैं और रेस्ट जो बैंक है प्राइवेट बैंक्स उनके अच्छे आते हैं, लाइक एक्सिस और कोटक, एसबीआई का भी हम कंसिडर कर सकते हैं, तो हम एटलीस्ट इसमें भी ऑल टाइम हाई दोबारा 19,500 का लेवल आते हुए देख सकते हैं। तो ये ओवरऑल सिनेरियो था। ओवरऑल सब स्ट्रॉन्ग सेटअप है। रिजल्ट सीजन चल रहा है, आगे का मार्केट का जो मोमेंटम है वो रिजल्ट सीजन हेल्प करेगा बनाने में। रिजल्ट ऐसे ही आउट परफॉर्मिंग आते हैं बाकी सेक्टर्स के भी, तो मार्केट को काफ़ी आगे ले जा सकता है। अब अगर हम देखें कि आज हमारी एंट्रीज कहाँ बनी, उनको देख लेते हैं 15 मिनट के चार्ट में। उससे पहले एक बार लेवल्स पे आ जाते हैं, फिर दोनों चीज़ एक साथ कर लेंगे। तो पहले लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं कल के लिए। तो जो ये लेवल्स हैं, पहली चीज़ तो स्पॉट के लेवल है, इंडेक्स के, फ्यूचर्स के नहीं है। इसमें एंट्री बनती है तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शंस में कर सकते हो। ऑप्शंस में कौन से स्ट्राइक लेंगे इसमें कंफ्यूजन रहता है, तो आप जस्ट आउट द मनी वाली कॉल या पुट ले सकते हो जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर कोई बिगनर ये वीडियो देख रहा है जिसे डेल्टा की नॉलेज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी एक सिंप्लीफाइड वीडियो बना के हम डेल्टा पे डाल चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो सपोर्ट आ रहा है निफ्टी का 17,602, 17,500 और 250। रेसिस्टेंस है 750, 838 से 850 का जोन और 18,000। अब दो टाइप की एंटिटी, एक ऑप्शन बायर एक ऑप्शन सेलर, दोनों के प्रोस्पेक्टिव से रीड कर लेते हैं। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो 18,000 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हो और 17,400 के नीचे वाले पुट सेल कर सकते हो। और आप एकदम सेफ करना चाहो तो यहाँ पर एक मॉडिफिकेशन कर सकते हो, 18,100 के ऊपर वाली सेल कर सकते हो। अगर आप बायर हो तो क्या करो, तो आपके सामने ये लेवल्स लिखे हुए हैं। मैं एक बार आपको चार्ट में समझा देता हूँ, क्योंकि जब चार्ट में हम इसे डिस्कस करते हैं तो ज़्यादा बेटर तरीके से चीज़ें समझ में आती है। तो बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं और एक बार आज की मार्केट में क्या हुआ वो भी देख लेते हैं। तो आज हम गैप अप खुले थे, जिसका मेजरली कंट्रीब्यूशन आईसीआईसीआई बैंक को जाता है अच्छे रिजल्ट के कारण। और शुरुआत में प्रॉफिट बुकिंग आई तो हम गिर के 13 ईएमए पे आए, जिसे मैं काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ करता हूँ, आपने देखा होगा। तो 13 ईएमए पे आ गए थे। उसके बाद जो हमारा सपोर्ट आ रहा था, लास्ट वीडियो अगर आप देखोगे तो जोन था 575 से 603 का, वहाँ तक आई नहीं इंडेक्स, 13 ईएमए पे कंसोलिडेट होती रही। यहाँ पे इसने एक बार ब्रेक करने का ट्राई किया, फिर हैमर जैसी कैंडल बना दी और फिर निकलती चले गई। तो एक एंट्री तो आप जब इसने हैमर बना के 13 ईएमए ब्रेक किया, सस्टेन किया, इसके बाद इस कैंडल में ले सकते थे। 750 आपका टारगेट होता। ये पूरी मूव देखे गई है, तो अगर सपोर्ट पे नहीं आ रहा है तो आप एज अ 13 ईएमए का यूज़ कर सकते हैं। बार बार हर वीडियो में हमने डिस्कस किया है। तो 13 ईएमए यहाँ पर इसने हैमर बना के, ऑब्वियस इस हैमर पे ट्रेड नहीं लेते क्योंकि 13 ईएमए जस्ट ऊपर था, इसने ब्रेक किया, सस्टेन किया, उसके बाद हम जंप कर सकते थे। 17,750 हमारा टारगेट होता। तो एक एंट्री बनी थी जो सबसे अच्छी एंट्री थी मार्केट में, अगर देखा जाए यहाँ पे एक एंट्री आप यहाँ पे भी ले सकते थे, जब गिर के 13 ईएमए पे आया था, सस्टेन करने लगा था, तब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। ठीक है, तो अगर आपने ये पहली वाली एंट्री दी है तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता, बट जो भी लॉस हुआ है वो दूसरी एंट्री में सब कुछ कवर हो जाता। ठीक है, तो निफ्टी के आज का था कि आज उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज बनी थी। अब एक बार कल का देख लेते हैं। तो 3 टाइप की पॉसिबिलिटी है ऑब्वियस है कल, या तो हमारी मार्केट गैप अप हो सकती है, गैप डाउन या फ्लैट।
जो हायर पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है मार्केट को देखते हुए वो गैप अप की ही नज़र आ रही है। तो गैप अप में हम कैसे डील करें वो देख लेते हैं। लेवल्स मैंने ऑलरेडी आपको विंडो में दिखाए हुए थे, ये हमारे लेवल्स है, इनको एक बार हम यहाँ देख लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो अगर गैप अप होती है, एक जोन आ रहा है 850 से 838 का, तो गैप अप होने का मतलब है कि 50-70 पॉइंट की अगर गैप अप होती है, ठीक है, एक बड़ा गैप अप हम विटनेस कर सकते हैं, एक छोटा गैप अप। पहले बड़े गैप अप से देख ले रहे हैं। तो 838 से 850 का जोन आ रहा है, इसके बराबर ओपन हो, हल्का सा नीचे या हल्का सा ऊपर कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग ऊपर दे दे 15 मिनट की कैंडल, एक कैंडल और सस्टेन कर जाए, यानी फिर 2 कंसेक्यूटिव 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे जाए, इट्स अ कॉल टाइम, आप कॉल बाय करोगे। 17,900 आपका फर्स्ट और 18,000 आपका सेकंड टारगेट होगा। कौन सी कॉल बाय करोगे? जस्ट आउट द मनी। अगर क्लोजिंग नीचे देती है, एक कैंडल सस्टेन करती है, इट्स अ पुट टाइम, आप पुट बाय करोगे। 17,750 विल बी योर फर्स्ट टारगेट और 17,602 विल बी योर सेकंड टारगेट। कौन से पुट बाय करोगे? जस्ट आउट द मनी। टारगेट बता दिए, स्ट्राइक बता दिए, स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस सी के केस में, क्योंकि हम एक जोन के साथ डील कर रहे हैं, 838 से 850 का जोन, तो 17,838 माइनस 50 पॉइंट्स होगा। और SLP के केस में 17,850 प्लस 50 पॉइंट्स होगा। तो जो भी हमारा लेवल है कॉल के केस में उसके 50 पॉइंट्स नीचे, पुट के केस में 50 प्लस अबव हो जाएगा। ये इंडेक्स के केस में। अगर आप प्रीमियम के टर्म में जानना चाहो तो ऑब्वियस है, जो हम देख रहे हैं, हम 0.4 डेल्टा वाली कॉल के साथ या पुट के साथ डील कर रहे हैं, तो 50 इंटू 0.4 20 होता है। तो आप 20 पॉइंट्स नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो, जो भी आपने कॉल पुट बाय करी है। अगर वो जस्ट आउट द मनी जैसा कि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो वाली बाय करिए, ठीक है। तो ये था कि अगर हम एक बड़ा 100-150 पॉइंट का गैप अप विटनेस करें तो हम कैसे डील करें मार्केट के साथ। एक इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि हम वैसे तो स्ट्रॉन्ग बंद हुए हैं, बट 17,750 के इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर बंद हुए हैं। एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि हल्का सा इसके ऊपर खुल जाए। ये हम फ्लैट के केस में कंसीडर कर लेते। तो फ्लैट के केस में क्या है? फ्लैट के केस में कि 17,750 के हल्का सा नीचे बंद हो गया, ठीक है, हल्का सा इसके ऊपर खुल जाए, हल्का सा नीचे खुल जाए, यानी फ्लैट ओपन हो। फ्लैट ओपन होने के केस में आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर पहले 15 मिनट की कैंडल 17,750 के ऊपर क्लोजिंग देती है, एक कैंडल और सस्टेन करती है, मतलब 17,750 पे बेस बनाने लगी है, फर्दर हम बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 838 से 850 का जोन फर्स्ट और 17,900 सेकंड टारगेट हो जाएगा। और फ्लैट खुलने के बाद अगर क्लोजिंग 17,750 के नीचे देती है, एक कैंडल सस्टेन करती है, तो इट्स अ पुट टाइम। 13 EMA को आप फर्स्ट और 17,602 को आप सेकंड टारगेट ले सकते हो, ठीक है। ये था कि अगर हम फ्लैट विटनेस देखें, फ्लैट विटनेस करें कल निफ्टी को, तो क्या होगा। लास्ट केस बनता है कि निफ्टी गैप डाउन हो सकती है, जिसके चांसेस बहुत ही कम है, बट ठीक है, हम एक बार कंसीडर कर लेते हैं। तो गैप डाउन के केस में है कि दो चीज़ें हैं। एक तो बड़ा गैप डाउन जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, 17,602 का एक लेवल आ रहा है, तो अगर इसके नीचे खुले या बराबर इक्वल कहीं भी खुले, क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, इट्स अ पुट टाइम, 17,500 आपका टारगेट होगा। और अगर क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, मतलब मार्केट बाउंस बैक के लिए तैयार है, 17,750 आपका टारगेट होगा। जस्ट आउट द मनी वाली कॉल पुट बाय करनी है। अगेन प्रीमियम के 20 पॉइंट नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। एक हल्का गैप डाउन हो सकता है, 13 EMA है, 13 EMA के नीचे हो जाए और सस्टेन करने लगे, मतलब दो कैंडल 15 मिनट के नीचे क्लोजिंग दे दे, तो इट्स अ पुट टाइम। और अगर ना दे पाए, ऊपर क्लोजिंग दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो इट्स अ कॉल टाइम। ये होगा अगर कोई छोटा मोटा गैप डाउन होता है तो ये सिनेरियो हमने डिस्कस की कि निफ्टी गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपन हो तो हमें कैसे डील करना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपकी कल निफ्टी में लॉजिकली ट्रेड करने में हेल्प करेगा। अब बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। सपोर्ट आ रहा है 42, 41,683, 41,737, 41,500 और असिस्टेंस है 43,000 और 43,450 से 500 का जोन। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, 43,500 के ऊपर वाली कॉल सेल और 41,000 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो क्या करें, ये आपके सामने लेवल्स रहे, एक बार मैं आपको चार्ट में बता देता हूँ। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी आज बहुत स्ट्रॉन्ग गैप अप हुई थी। अगेन ऑल क्रेडिट गोज टू ICICI बैंक। तो पहली कैंडल है ये,
बस 42,500 का क्रूशियल लेवल आ रहा था जो हम कई वीडियो से डिस्कस कर रहे थे, उसके नीचे ही खुली थी और उसके बाद धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग आई, 13 EMA पे आई। एक एंट्री यहाँ बनती थी जब 13 EMA पे एक बाइंग सिग्नल इसने दिया था, टारगेट 42,500 होता जो अचीव हो गया। फिर यहाँ इसने 42,500 ब्रेक किया, एक कैंडल सस्टेन करी, इसके बाद एंट्री बनती थी 42,750 के अराउंड का 700 से 750 का आपको टारगेट दिया था जो यहाँ पे अचीव हो गया। तो दो एंट्री बनी बैंक निफ्टी में, दोनों ने हमें परफेक्टली टारगेट दिए, अच्छा खासा मोमेंटम दिया। अगर आपने ली होगी तो जरूर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। अगर निफ्टी में तो चलो एक ही एंट्री मिली थी, एक में स्टॉप लॉस हिट हुआ था, एक में बहुत डिसेंट टारगेट आया। बैंक निफ्टी में दो मिली, दोनों में अच्छे टारगेट्स हमें मिल गए। तो ये आज का रिव्यू था। एक बार हम कल का ऑब्वियसली देखेंगे। तो कल तीन टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो हम गैप अप हो सकते हैं, या गैप डाउन हो सकते हैं, या फ्लैट ओपन हो सकते हैं। चांसेस गैप अप के ज्यादा दिख रहे हैं मेजरली, तो गैप अप से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे हायर प्रोबेबिलिटी गैप अप की दिख रही है। गैप अप दो टाइप के हम विटनेस कर सकते हैं, एक छोटा और एक बड़ा, ठीक है। तो दो लेवल्स आ रहे हैं बैंक निफ्टी के, एक आ रहा है 42,725 से 42,750, और एक आ रहा है 43,000, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम छोटा गैप अप विटनेस करते हैं तो 725 से 750 का जोन आ रहा है, इसके ऊपर क्लोज दे या इसके बराबर ऊपर नीचे कहीं भी खुले, क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ कॉल टाइम 43,000 हमारा टारगेट होगा। और ऊपर क्लोज देकर ऊपर ओपन होके या कहीं भी ओपन होके क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, इट्स अ पुट टाइम 42,500 फर्स्ट और 42,200 से 250 का जोन आपका सेकंड टारगेट होगा। जस्ट आउट द मनी वाली कॉल पुट लेनी है, ठीक है। और बात रही स्टॉप लॉस की, तो मैं बता देता हूँ। स्टॉप लॉस कॉल के केस में, क्योंकि अगेन हम एक जोन के साथ डील कर रहे हैं, तो 42,725 माइनस 100 पॉइंट्स हो जाएगा। एसएल पुट के केस में 42,750 प्लस 100 हो जाएगा। अब कई लोग इस बात को देख के डर रहे होंगे 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, ये इंडेक्स के केस में, नॉट प्रीमियम के केस में। और अगर आप प्रीमियम के केस में जानना चाहो तो वही 100 इंटू 0.4 तो 40 पॉइंट्स होता है, तो 40 पॉइंट्स नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ये था कि अगर हम एक 100, 120, 150 पॉइंट का गैप अप देखें, थोड़ा बड़ा गैप अप मतलब 43,000 के ऊपर ओपन होना या उसके बराबर या नीचे हल्का सा क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करें, मतलब हम आगे जा सकती है। 43,200 से 250 का जोन आपका टारगेट होगा, और ओपन होने के बाद क्लोज नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो अगेन 725 से 750 फर्स्ट और 42,000 आपका सेकंड टारगेट होगा। तो ये था निफ्टी अगर गैप अप ओपनिंग करे तो उसको हम कैसे डील करें लॉजिकली। उसके बाद फ्लैट भी ओपन हो सकती है मार्केट, चांसेस कम है बट ठीक है, देखते हैं। फ्लैट ओपन होने का मतलब है 42,650 के अराउंड कहीं ओपन होना। फ्लैट ओपन होती है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दो क्रूशियल लेवल के बीच में ओपन हुई है। अगर गिरती है 42,500 को ब्रेक करती है, एक कैंडल सस्टेन करती है, इट्स अ पुट टाइम, नो डाउट आप पुट बाय करेंगे। और अगर 42,500 को ब्रेक नहीं कर पाती है तो आप कॉल बाय करेंगे, और 42,725 से 750 आपका टारगेट होगा। और अगर राइज होती है 725 से 750 का जोन आ रहा है, इसको ब्रेक करती है, एक कैंडल सस्टेन करती है, तो 43,000 के टारगेट के साथ बाय। और इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाती है तो आप सेल की ट्रेड ले सकते हो, दोबारा 42,500 को रीटेस्ट करने आ सकती है, क्योंकि 42,500 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। तो ये था कि फ्लैट के केस में हम कैसे डील करें मार्केट को। अब चलते हैं लास्ट हमारे केस में, जो कम प्रोबेबल है बट ठीक है, गैप डाउन। गैप डाउन में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल 42,500 के ऊपर बंद हुई है। अगर इस पे खुलती है, इसके हल्का सा नीचे ऊपर कहीं भी क्लोजिंग नीचे देती है, एक कैंडल सस्टेन भी करती है, तो 42,200 से 250 के जोन के टारगेट के साथ पुट बाय। और क्लोजिंग ऊपर देती है, एक कैंडल सस्टेन भी करती है, मतलब 725 से 750 का जोन फर्स्ट टारगेट है। मार्केट बाउंस बैक के लिए रेडी है, 43,000 दूसरा टारगेट है। तो ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी और को गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट के केस में कैसे हैंडल करना है कल लॉजिकली। अब फाइनेंशियल निफ्टी में चलते हैं, कल इसकी एक्सपायरी भी है। सपोर्ट है 18,750, 18,620, 18,500 से 534 का जोन। रेसिस्टेंस है 19,000, 19,200 से 19,250। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो क्या करें, बायर हैं तो क्या करें, देखते हैं। अब हुआ क्या, 17,750 पे बेस बना रही थी, सपोर्ट ले रही थी फाइनेंशियल निफ्टी, और आज बाउंस बैक आया,
19,000 के जस्ट नीचे बंद होके गई है, 8 पॉइंट नीचे। और कल के मार्केट का एक्सपायरी का फाइनेंशियल निफ्टी का सिर्फ एक ही क्वेश्चन होने वाला है, वेदर ये एक्सपायरी 19,000 के नीचे आती है ऊपर आती है, क्योंकि 19,000 काफी इंपॉर्टेंट लेवल था फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑप्शन चेन, भी काफी ज्यादा ओवाई नजर आ रहा था। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपायरी होगी फाइनेंशियल निफ्टी की, जिसमें हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये सस्पेंस लेवल रहेगा कि 19,000 के ऊपर एक्सपायरी होगी या नीचे। तो हायर चांसेस है कि स्टार्टिंग में 19,000 के ऊपर नीचे घूमना चाहिए फाइनेंशियल निफ्टी को, ऑक्सीलेट करना चाहिए, और उसके बाद कुछ क्लियरेंस आएगी। बट अभी के लिए कल का सस्पेंस लेवल है 19,000। जो कॉल सेलर हैं कल उनको अच्छी खासी उनकी टेस्ट आउट होने वाला है पेशेंस का, और इनिशियली हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं शुरुआती 2-4 घंटे में 19,000 के ऊपर कंसोलिडेशन करना चाहिए फाइनेंशियल निफ्टी को। तो अगर आप सेफ ट्रेड करना चाहें तो 18,700 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं, 19,250 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं। अगर आप थोड़े रिस्की ट्रेडर हैं तो फॉर रिस्की ट्रेडर आप क्या कर सकते हैं, 19,150 के ऊपर रह सकते हैं, और यहाँ पर आप रह सकते हैं 18,800 के नीचे। ये फॉर रिस्की ट्रेडर है जो रिस्क लेना चाहें। और बायर्स क्या करें, उनके लेवल्स नीचे दिए हुए हैं, आप उनके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हो। बाकी एक सजेशन है कि कल एक्सपायरी है, बायर्स ट्राई करें अगर सेफ ट्रेड करना चाहें तो जो बाई की ट्रेड ले वो अगली एक्सपायरी में ले, जो अगली एक्सपायरी है फाइनेंशियल निफ्टी की, सेल वाली कल की एक्सपायरी में ले, ठीक है। तो ये थे आज के लेवल्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी के। मैं होप करता हूँ कि लेवल्स कल आपकी लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबली ट्रेड करने में हेल्प करेंगे। इसी विश के साथ वीडियो एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आए तो आपको पता चलता रहे, आपको सीख सको, मोटिवेट हो सको लॉजिकल ट्रेडिंग के लिए। और एक ज़रूरी बात, ये जो एनालिसिस है ये मेरी एनालिसिस है, जो मैंने अपनी हार्ड एंड मनी के लिए करी है, कल जो मैं लगाऊंगा। ऑब्वियस है जब आप ट्रेड करोगे आप भी अपने हार्ड एंड मनी लगाओगे, तो आपको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो एट द एंड एनालिसिस आपका ही होना चाहिए। आप इस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं, बट एट द एंड एनालिसिस आपका होगा, डिसीजन भी आपका होगा, प्रॉफिट भी आपका होगा एंड लॉस भी आपका होगा। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग, बी हैप्पी।